नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है ट्राइग्नोमेट्री। आज मैं ट्राइग्नोमेट्री पढ़ूंगा और इसको बढ़िया से विस्तार से समझूंगा। तो ट्राइग्नोमेट्री हमारे चैप्टर के पाठ 8 में यानी लेसन 8 में दिया गया है, जो कि उसको समझना है। 8th एंड 9th दोनों में है, तो इसको समझेंगे दोस्तों और बढ़िया समझेंगे जी। तो यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति हम दो भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। पहले भाग में हम इसको पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरे भागों में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, साइन 90 अंश को जो मान होते हैं उन सभी मान को लेंगे जी दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमें कुछ फार्मूले हैं जो कि लिखना है और याद करना है। याद करने के लिए फार्मूला हमें कई प्रकार के नियम हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा, साइन थीटा और उसके बाद क्या है कॉस थीटा और क्या है टेन थीटा जी दोस्तों। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और इसके लिए क्या होता है दोस्तों, तो इसके लिए होता है कॉस थीटा बराबर कि आधार बटे के कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे के कर्ण। टेन के लिए क्या होता है दोस्तों, तो होता है आधार लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार दोस्तों। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। अरे याद करने के लिए आपको घबराना नहीं है, याद करने के लिए एक हम फार्मूला दे रहे हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, तो फार्मूला यह है कि लाल बटे का। हम शायद इसको पढ़े हैं, बार बार इसको कहते हैं कि यार हम तो सभी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हो तो अच्छी बात है ना, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर क्या है लाल बटे के का। यह किसके लिए है, तो यह आपका साइन के लिए है, यह आपका कॉस के लिए, यह आपका टेन के लिए। लाल यानी एल एल लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे के आधार। इसको उतार लेना और जहाँ जहाँ सवाल पढ़ेंगे इनको हमें उतारना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जहाँ जहाँ हमें पढ़ना है वहाँ वहाँ इन सभी को उतारना है। तो इतना उतार लेना दोस्तों, हो गया। चलो मिटाते हैं इसको। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब क्या होगा, एक फार्मूला है उसको भी लिखना है। अगर वह नहीं लिखे तो क्या लिखे, उसको भी लिखना है, ज़रा जल्दी से लिखते हैं। वह क्या है दोस्तों, तो वह यह है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है, तो अगला आपका है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा या दोस्तों सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। दोस्तों टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा या दोस्तों कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। एक और फार्मूला है दोस्तों कि टेन थीटा बराबर 1/सॉरी साइन थीटा बटे के कॉस थीटा या कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उतार लिया दोस्तों। ये फार्मूला ज़बरदस्त फार्मूला है हमारे लिए, यह समझ लीजिए एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण है। हर सवाल को इसी के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों, हर सवाल को इसी के माध्यम से समझाएंगे जी दोस्तों। ज़रा इसको उतार लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है हमें दोस्तों, उतारने के लिए आपको क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना है और उसके बाद आराम से आप उतार लीजिएगा। जी दोस्तों, अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं,
और हम आप लोगों से विनती करते हैं कि सबसे पहले आप कॉपी कलम को ले लेना, तभी इस सवाल को देखना, क्योंकि गणित है, गणित देखने से नहीं आएगा, गणित करने से आएगा। जी, सवाल एक आ जाए तो दूसरा करिएगा। यहाँ पर क्या है, हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है, जरा देखिए सर। यह है कि यदि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो साइन थीटा बराबर साइन ए मान लेते हैं। साइन ए बराबर होता है कि 3/5। साइन ए बराबर 3/5 दिया है, तो जरा इनके बाद के सभी त्रिकोणमिति मान के अनुपात क्या होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे है, यह इसलिए है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने कहा, जरा याद कर लेना। साइन कॉस टेन, साइन के लिए क्या होता है, लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का। अब साइन में आते हैं दोस्तों, तो साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे के कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है दोस्तों, अब डिपेंड है कि कोण बी कहाँ है, कोण बी यहाँ है, कोण बी यहाँ है दोस्तों। उसके बाद अब हम कहाँ मानेंगे, यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम समझेंगे। अब साइन ए यानी कोण ए है, और ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। किसी भी माध्यम से, किसी भी सवाल के सामने अगर देखें, कोण के सामने कौन होता है, लंब होता है दोस्तों। तो कोण के सामने लंब 3 है। अब जब कर्ण में आते हैं, कर्ण कितना है दोस्तों, 5 है। कर्ण कितना है, 5 है। तो जब 5 है, तो इस सवाल को आराम से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। किसका नियम, पाइथागोरस आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है सर, तो पाइथागोरस प्रमेय यह है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब आते हैं दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। जी दोस्तों, जरा कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है दोस्तों। 5 का स्क्वायर 5 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब दिया है 3 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है दोस्तों, आधार नहीं दिया है, हम यहाँ a का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 25 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर दोस्तों, अब 25 में से 9 हटाएंगे, 25 माइनस 9। अब यहाँ ए बराबर हो जाएगा करणी में दोस्तों, 25 में से 9 हटाएंगे 16, और इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर करणी में 16 आ गया दोस्तों। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 16 बचेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि करणी स्क्वायर को हटाएंगे, अगला वाला पार्ट करणी में होगा। फिर से बोल रहे हैं, स्क्वायर हटाएंगे, अगला वाला पार्ट आपका जो है करणी में हो जाएगा, यानी ए बराबर, अब करणी का मान ज्ञात करेंगे, 4 होगा दोस्तों। यानी आधार बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। कितना आया, 4 आ गया दोस्तों। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब 4 आ गया तो अब क्या पूछा जाए, सभी त्रिकोणमिति के अनुपात। किसके दोस्तों, सभी त्रिकोणमिति के अनुपात, यानी कि साइन तो दिया ही है, कॉस ए टेन ए, कॉस ए टेन ए, सेक ए के बाद क्या होगा दोस्तों, कोसेक ए। इन सभी के मान क्या होंगे दोस्तों, इन सभी के मान क्या होंगे, तो कॉस के लिए आते हैं दोस्तों, हमने 4 5 3 पा गया, 4 5 3 पा गया। अब यहाँ पर कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण दोस्तों, आधार बटे के कर्ण। फिर से बोलते हैं दोस्तों, आधार बटे कर्ण कितना है, तो आधार आपका कितना, 4 है, 4/5। कॉस के लिए क्या होगा, 4/5 होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, 4/5 है दोस्तों। टेन के लिए क्या होगा, टेन के लिए आधार बटे, आपको सॉरी, टेन के लिए लंब बटे का आधार है, क्या है दोस्तों, टेन के लिए लंब बटे के आधार है, तो लंब बटे के आधार 3/4 दोस्तों। सेक के लिए क्या होगा, सेक के लिए कॉस का उल्टा आओ ना, अरे जरा रूल्स में जाओ। सेक के लिए है 1/cos, 1/cos। सेक के लिए 1/cos, यानी कॉस का उल्टा चला जाओ, तो यहाँ पर कर्ण बटे के आधार। कर्ण कितना दिया है दोस्तों, तो कर्ण आपका दिया है 5,
5/4। कोशिक का क्या होगा दोस्तों? कोशिक का क्या होगा? तो कोशिक के लिए साइन को उल्टाओ ना। साइन का क्या है? 3/5 दिया है, तो कोशिक का हो जाएगा 5/3। 5/3 आ गया दोस्तों। यही त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान है। एक और आ गया है कॉट। क्या है दोस्तों? कॉट ए। अब कॉट ए बराबर क्या होगा दोस्तों? तो कॉट ए के लिए घबराना नहीं है। अब आगे देखना, कॉट tan का उल्टा होता है, यानी कि 4/3 हो गया दोस्तों। सभी त्रिकोणमिति मानों का अनुपात बस हमें ऐसे ही फाइंड करना है, जो कि आराम से कर सकते हैं। ये दोस्तों मिटाते हैं दोस्तों। अब आपके प्रश्न में क्या पूछेगा, इनको जरा ध्यान से देना। आपको सवाल में दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों? तो सवाल में दे रहा है कि साइन ए कॉस ए। यदि आपको दिया है सवाल में यहाँ क्या, इस तरीके से एंगल बनाया है, और एंगल में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाएंगे दोस्तों। इस तरीके के सवाल हैं। यह 24 है, यह 7 है, और उसके बाद कोण बी है। कोण आपका दिया नहीं है यहाँ पर, यह कोण बी सी। कोण बी, सॉरी कोण नहीं लिखना है हमें यहाँ। कोण बी बराबर 90 है बी, और उसके बाद इसको हम मान लेते हैं कि ए, इसको मान लेते हैं सी दोस्तों, ए बी सी। तो ए बी सी के लिए हमें फाइंड करना है दोस्तों। क्या करना है? घबराने की आवश्यकता नहीं। क्या दोस्तों? घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, ज़रा देखते हैं। आराम से फाइंड करेंगे। और इसमें फाइंड क्या करने के लिए है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले पाइथागोरस लगाइए, सभी का रूल निकालिए, और हर सवाल को फाइंड करना है। हर सवाल को फाइंड करना है। पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस में हमें क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होगा क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम छोटा लिखे हैं दोस्तों, चाहो तो आप छोटे में यानी कि हिंदी में लिखो तो और बेटर रहेगा। अगर आपको दिक्कत में हो रहे हो तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे कर्ण नहीं दिया है दोस्तों, तो कर्ण नहीं दिया है, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे। लंब दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 7 दिया है। तो 7 दिया है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 24 है दोस्तों। 24 है, 24 का स्क्वायर बराबर 49 होगा दोस्तों। 49 होगा प्लस 576 होगा दोस्तों। जोड़ने पर 225 होगा दोस्तों। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 225। कर्ण बराबर दोस्तों, कर्ण बराबर, अब यह स्क्वायर यहाँ पर कर्ण में डाल देगा इसे, 225। कर्ण बराबर आ जाएगा दोस्तों, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर 576 है, 625 होगा दोस्तों। 625 कर्ण बराबर, तो हमारा बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा दोस्तों 25। इसका मान कितना आया? 25 आया दोस्तों, 25 आया है। अब यहाँ पर सवाल में कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, कि साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए, फिर उसका दूसरा दोस्तों साइन सी कॉस सी। अब हमने सभी को फाइंड कर लिया दोस्तों। साइन ए में पूछा है। अब हम जानते हैं क्या होता है कि साइन ए यानी कि ए का एंगल दे दिया है। ए का एंगल दे दिया है, एंगल के जस्ट सामने वाला कौन होता है दोस्तों? लंब होता है। कौन होता है? लंब। एंगल यानी कोण के सामने वाला कौन होता है? लंब होता है। जब यहाँ पर लंब बना साइन ए बराबर, तो लंब बटे कर्ण होता है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ 7 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 बटे के 25 हो जाएगा। इसके लिए साइन के लिए। अब कॉस ए बराबर क्या होगा दोस्तों? तो कॉस ए बराबर होता है इसी के लिए आधार बटे के, यानी कि 24 बटे के 25। 24 बटे के 25 आ गया दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको फिर से थोड़ा सा मिटाते हैं। अब दूसरे वाले में साइन सी से आते हैं।
साइन सी से आते हैं दोस्तों। साइन सी के लिए क्या होगा, तो साइन सी के लिए सी के जस्ट सामने आओ, और सामने वाला कौन होता है, लंब होता है दोस्तों। कौन होता है, लंब। यानी अब लंब बदल गया, लंब क्या है, लंब बटे, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण, तो 24/25। 24/25 यह किसके लिए है, साइन सी के लिए है। कॉस सी के लिए क्या होगा, तो यह अब आधार इधर बनेगा दोस्तों, आधार यह बनेगा और कर्ण यह बनेगा, यानी कि कॉस सी बराबर 7/25। यह इसके लिए दोस्तों, यह इसके लिए हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि प्रश्नावली पहले का आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उतार लेना दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। इस तरीके के त्रिभुज बनाए गए हैं दोस्तों। उल्टा हो गया दोस्तों, फिर से बनाते हैं। त्रिभुज इस तरीके के हैं, पी क्यू आर। क्यों क्या है दोस्तों, समकोण है। अब यहाँ पर 12 13, यह दोस्तों 12 दिया है, यह 13 दिया है, यह मालूम नहीं है दोस्तों। यह क्या है, हमें अभी लंब कर्ण के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बस यही आपको फोकस करना है। ना तो यह लंब हो सकता है, ना तो यह लंब हो सकता है, लंब यह भी हो सकता है, लंब यह भी हो सकता है, आधार यह हो सकता है, आधार यह भी हो सकता है। तो कोई भी सुनवाई नहीं है, पहले इसको देखते हैं। हम पहले सभी का मान फाइंड कर लेते हैं इसका नियम से, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम संक्षेप में लिखेंगे PGT, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, PGT दोस्तों। संक्षेप में लिख रहे हैं, आगे आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, क्या क्या होगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण को हम सामान्य से लिखेंगे क से, क का स्क्वायर बराबर हो गया जाएगा दोस्तों, क का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर कर्ण दिया है, और उसके बाद सामान्य से हम मान लेते हैं यह आपका लंब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम यक्स मान लेते हैं दोस्तों, यक्स का स्क्वायर। यहाँ पर 13 13 हम 169 और बराबर 144, और उसके बाद प्लस यक्स का स्क्वायर। यक्स स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 169 माइनस 144। यक्स स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 5। यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पर आपका, यानी कि यक्स बराबर 5 आ जाएगा दोस्तों। एक्स बराबर 5 होगा, क्यों, क्योंकि यह कर्णीय हो जाएगा, कर्णीय का मान 5 में आ जाएगा। इसका मान कितना है दोस्तों, 5 आ गया। अब 5 आ गया, तो अब आपका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्या है, तो इसमें पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर के लिए क्या होगा, जरा एक बार ध्यान देते हैं दोस्तों। अरे p आपको दिख रहा है दोस्तों, जस्ट p के सामने वाला कौन होगा, लंब होगा। यह आपका कौन है दोस्तों, लंब है। अब इसी आधार पर, यानी कि tan के लिए क्या होता है दोस्तों, तो फिर से देखना, p के सामने वाला लंब होगा। अब हमें लंब नहीं लेना है, लेकिन इसको समझना है, p के सामने वाला लंब है। अब tan के लिए क्या होगा दोस्तों, तो tan के लिए होता है लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। यह लंब हुआ तो यह आधार हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 5/12। फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के लिए क्या होगा कि माइनस है तो माइनस कॉट आर, अरे कॉट आर, आर के लिए आ जाओ दोस्तों। आर के सामने वाला कौन होगा, साइड में जरा देखना, आर कोण के सामने वाला यहाँ लंब होगा, लंब यह हो गया दोस्तों। अब लंब यह हो गया, तो अब रूल्स में बोलता है कि tan के लिए क्या होगा, तो tan के लिए यहाँ पर 12/5 होना चाहिए। tan के लिए लंब बटे के लंब यह है, आधार कितना है, 5 है।
लंब क्या है 12 है और आधार कितना है 5 है। किसके लिए? tan के लिए है, लेकिन cot के लिए जस्ट उल्टा होगा, यानी आधार बटे के लंब। आधार कितना है 5 है, आधार कितना है 5 है और उसके बाद लंब कितना है, तो लंब आपका है 12। अब यह एक प्लस है एक माइनस है, बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। जी दोस्तों फिर से देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। तो हम क्या करेंगे, लंब बनाएंगे और लंब के बाद क्या बनाएंगे दोस्तों, कर्ण बनाएंगे। कर्ण आपको कितना दिया है तो नहीं मालूम, यहाँ पर दिया है ना 4। कर्ण कितना दिया है 4 है दोस्तों। अरे लंब कितना दिया है 3 दिया है। आधार को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम पीजीटी लगाएंगे, पीजीटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है तो कर्ण कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या होगा 3 से 9 होगा। फिर क्या होगा दोस्तों 16 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 16 माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा दोस्तों। एक्स बराबर करणी में 7 हो जाएगा। एक्स बराबर करणी में 7 आया, यानी कि करणी में कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि कॉस ए tan ए का मान, कॉस ए का मान तो tan ए का मान। कॉस ए बराबर क्या होगा दोस्तों, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर यानी कि आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। आधार आपका करणी में 7 है दोस्तों, कर्ण आपका 4 है। आधार करणी में 7 है और उसके बाद कर्ण आप देखेंगे 4 है। उसके बाद tan में आते हैं दोस्तों, tan ए बराबर क्या होगा दोस्तों, तो tan के लिए क्या होगा लंब बटे के आधार, यानी कि 3 बटे करणी में 7। आंसर हो गया दोस्तों, बता लीजिएगा। पंद्रह कॉट ए। अगले सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। यह सवाल कौन सा था, तो यह सवाल हमारा था तीसरा नंबर। सॉरी सवाल को नहीं लिखे थे, सवाल लिख लेना आप लोग। सवाल बढ़िया से समझना और बढ़िया से लिखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगले प्रश्न को पढ़ने के लिए हमें ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना है तभी समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पर सवाल लिखे हैं दोस्तों। सवाल क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कॉट ए चौथा सवाल है दोस्तों, चौथा ही है ना, चौथा ही है ना, हाँ। 15 कॉट ए, कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर क्या होगा दोस्तों, 15 कॉट ए बराबर 8 है तो क्या होगा दोस्तों साइन ए, तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। 15 कॉट ए दोस्तों लेते हैं कि कॉट ए बराबर 8 बटे के 15, 8 बटे के 15 दोस्तों। तो यहाँ पर कॉट के लिए क्या होगा, कॉट के लिए जस्ट tan का उल्टा आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब। आधार कितना है दोस्तों 15 दिया है और लंब कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर 8 दिया है। आधार बटे के, सॉरी उल्टा हो गया दोस्तों,
आधार 8 यानी लंब कितना है यहाँ पर 15 आधार बटे के लंब। तो आधार 8 दिया है, लंब 15 दिया है दोस्तों। अब हम पीजीटी लगाएंगे, पीजीटी पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि अब हमें कर्ण नहीं दिया है, कर्ण को हम एक्स स्क्वायर मान लेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों 64 होगा, प्लस क्या होगा 225 होगा दोस्तों। आगे क्या है 5 और 9 जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो रहा है दोस्तों कि 9 होगा, और उसके बाद दोस्तों 6 और यहाँ पर कितना है दोस्तों 2, 6 और 2 8 होगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 आपका 2 ही एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 289। एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा करनी में 289 और एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 17, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा दोस्तों। अब जब 17 आ गया दोस्तों तब क्या है, अब आपको घबराना नहीं है, क्या है दोस्तों साइन ए। साइन ए और साइन ए बराबर क्या है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि लंब, लंब बटे के। अब यहाँ पर थोड़ा सा घबराना नहीं है, क्या है कि आपको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर ए यह है, बी यह है और सी यह है, यही है दोस्तों। यहाँ पर इसके सामने यहाँ 15 था, लंब लंब था, और उसके बाद क्या है इसके बाद यहाँ आधार है, तो यहाँ साइन ए के सामने वाला लंब यानी कि 15 बटे के 17 साइन का मान हो गया। सेक का मान क्या होगा दोस्तों, सेक ए बराबर क्या होगा, तो फिर से समझिएगा कि कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे के आधार। कर्ण कितना दिया है 17, आधार कितना है 8, आंसर दोस्तों आंसर हो गया। एक बार न समझ में आए वीडियो को पॉज कर लेना, इसको एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सर। तो समझ में आ जाएगा तो आगे बढ़िएगा और ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे ऐसे। ये दोस्तों उतार लेना इसे। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला है सेक थीटा बराबर 12 बटे के 13 बटे के 12। पांचवा प्रश्न क्या है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा बराबर 13 बटे के 12। सेक के लिए क्या होता है दोस्तों, सेक के लिए होता है कि कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे के आधार। तो यहाँ पर कर्ण दिया है दोस्तों, कितना दिया है, तो ये आपका थीटा है, यानी कि हम सामान्य सा त्रिभुज बनाएंगे, और उसके बाद यह दिया है 13, और उसके बाद कर्ण, और उसके बाद आधार है, आधार कितना दिया है 12, आधार कितना है 12, ए बी सी बनते हैं। घबराना नहीं है दोस्तों, पीजीटी लगाना है, पीजीटी पाइथागोरस प्रमेय में आते हैं दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम है इसे, और उसके बाद क्या होगा, तो हम जानते हैं जो नहीं दिया है, यानी कि क्या दिया है कर्ण दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें क्या है कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब नहीं दिया है एक्स स्क्वायर प्लस आधार दिया है 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 6 9 13 13 में 169 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 144। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों 1 6 9 माइनस 144। एक्स स्क्वायर बराबर 25 होगा दोस्तों, एक्स बराबर 5 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना होगा दोस्तों 5 होगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया 5। और जब 5 आ गया अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान, अन्य सभी का अनुपात किसका दिया है, सेक का दिया है, हमें साइन का फाइंड करना है। साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। साइन के लिए क्या होगा दोस्तों, साइन के लिए लंब बटे के कर्ण यानी कि 5 बटे के 13। कॉस के लिए क्या होगा दोस्तों आधार बटे के कर्ण यानी कि 12 बटे के 13। टेन के लिए क्या होगा लंब बटे के आधार यानी कि 5 बटे के 12। कॉट का क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 12 बटे के 5। अब क्या बच रहा है, कोसेक बच रहा है दोस्तों। कोसेक थीटा बराबर साइन का जस्ट उल्टा यानी कि 13 बटे के
जी दोस्तों, आपको घबराने का आवश्यकता, चाहे आप इससे करिए चाहे आप इसको उल्टा करके लीजिए। साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और उसके बाद कोई बात ही नहीं दोस्तों। तो इस तरीके के यह आपका सवाल जो है यह भी खत्म हुआ। इसको उतार लेना दोस्तों, हम भी करते हैं। पाँचवा हो गया दोस्तों। अब पाँचवें के बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे किस पे, तो पाँचवें के बाद हमें छठवें पर आना है। किस पे आना है दोस्तों, छठवें पर। छठवां सवाल क्या है दोस्तों, छठवां हमारा है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी बराबर में है। कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को हम स्किप करते हैं, इसके बाद वाले सवाल को बताएंगे। हालांकि यह सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, सातवां है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर, सातवां सवाल दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 7/8। 7/8। अब 7/8 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट के लिए क्या होता है दोस्तों, जरा उल्टा चले जाओ इधर। आधार बटे क्या होगा दोस्तों, लंब। आधार बटे के लंब। आधार कितना दिया है दोस्तों, 7 दिया है। लंब कितना दिया है, 8 दिया है। लंब कितना दिया है, 8 दिया है। यहाँ पर ए बी सी बना देते हैं दोस्तों, ए बी सी। पाइथागोरस लगाएंगे, पी जी टी। अब पाइथागोरस के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिया है तो x मान लेंगे, यानी x का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 8 का हो जाएगा 64। 8 का कितना होगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, 9 6 13 की 3 हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 और 10 से 11 हो जाएगा दोस्तों। ये एक्स स्क्वायर बराबर 11 आ गया। ये एक्स बराबर दोस्तों करनी में 113। एक्स बराबर करनी में 113। तो अब क्या सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल यह कह रहा है कि साइन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटे क्या होगा दोस्तों, तो आपका दिया है 1 प्लस कॉस ए, इसके बाद 1 प्लस कॉस ए, फिर 1 माइनस कॉस ए दोस्तों, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस। तो अब आगे आपको घबराना नहीं है दोस्तों। घबराना इसलिए नहीं है कि आपका सवाल इजी करेंगे। इजी कैसे होगा, तो हम मान रखते हैं, सभी का मान रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन का मान क्या होता है, लंब बटे के। अब यहाँ x के स्थान पर हमारा कितना आया था, करनी में 113 आया था दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि 1 प्लस साइन के लिए क्या होता है, तो साइन के लिए होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण, यानी कि 8 बटे के करनी में 113। 8 बटे करनी में 113। उसके बाद अगला क्या होगा, 1 माइनस, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर 8 बटे के करनी में 113 बटे में दोस्तों। अब अगला क्या है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस के लिए क्या होगा दोस्तों, तो कॉस के लिए होगा आपका कि 7 बटे के करनी में 113। अगला क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस 7 बटे के करनी में 113। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों। मिटाना इसलिए है कि सवाल थोड़ा सा लॉन्ग में हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर होगा कि 1 एक से स्क्वायर करेंगे, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम 64, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 64 है। यहाँ पर क्या है, करनी का मान घट जाएगा, यानी कि करनी हट जाएगा, तो 113। इसका भी बटे कर लेंगे, टोटल बटे दोस्तों। टोटल बटे कितना है, तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, बटे यहाँ पर करनी हट जाएगा, 113 होगा। इसका भी ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर से देख रहे हैं दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे दोस्तों। एलसीएम लेने पर 113 होगा, और यहाँ पर गुणा होगा
113 होगा माइनस 113 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 टाइम 64 था, तो सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। और बटे के टोटल बटे दोस्तों क्या होगा, टोटल बटे होगा यहाँ पर 113 माइनस 49 बटे के 113। यह कट गया दोस्तों, यह कटा तो बचा आपका कितना, 13 में से घटाएंगे 4 तो आपका बचेगा 9। 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचा दोस्तों। अब उसके बाद क्या है, 10 में से यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 4 बचेगा दोस्तों, 49 बचा। अब यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा। अब यहाँ पर कितना दोस्तों, यहाँ पर हमें घटाना है 10 में से 4 घटाना है, 10 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 6 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 6, यानी कि 49 बटे 64, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, 49 बटे के 64 हो जाएगा जी दोस्तों, उतार लेना। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल क्या है, इसी में दूसरा सवाल दिया है दोस्तों, दूसरा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। अरे कॉट के लिए क्या होता है दोस्तों, जरा एक बार ध्यान देना, लंब बटे का आधार tan के लिए है, कॉट के लिए आधार बटे के लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कि 7 बटे के 8 का होल स्क्वायर, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 ठाई 64 हो जाएगा। यही हमारा, यह भी आंसर में आ गया दोस्तों, यह भी आंसर में आ गया। दोस्तों क्या होगा फिर से बताते हैं कि कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए होता है आधार बटे का लंब। आधार कितना दिया है 7 दिया है, लंब 8 दिया है, 7 सत्ते 49, 8 ठाई 64, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, उतार लेना। यह सवाल नंबर 7वां था दोस्तों। अब सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। इस पे आते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। जरा हमारी एक्सप्रेशन तो नहीं देखे हैं आप लोग, जरा देख लेना भाई, कोई बात नहीं है। हम सवाल को बताते बताते हम इसी पर थोड़ा भूल गए थे, हम आप लोगों को नहीं ध्यान दिए, चलिए माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए क्या है, प्रश्न नंबर 8वां, 3 cot A = 4। जी दोस्तों, यहाँ पर आपका कटा और कटने पर क्या बचा, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, 5 पचे 25 होगा, माइनस 3 त्रिक 9 होगा, 5 पचे 25 होगा दोस्तों। अब यहाँ पर कितना होगा आपका, 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो 7 बचेगा, 7 बटे के यहाँ पर कितना 16 और 9 25 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। यहाँ पर कितना 16 में से 9 घटाएंगे क्योंकि नीचे नीचे सेम है तो ऊपर वाला घटा देंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला 25। यह क्या है दोस्तों, बराबर है, क्या है, बराबर है जी दोस्तों, उतार लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, यानी कि 9वां क्वेश्चन क्या है, तो 9वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है, तो tan 1/3 में 3, tan 1/3 में 3, tan 9वां प्रश्न, tan थीटा है कि A है, tan थीटा है कि A है भाई, tan A है, tan A बराबर 1/3 में 3, 1/3 में 3 है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो tan के लिए क्या होता है, tan के लिए लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब कितना है 1 है A, और कोण B बराबर समकोण है क्या दोस्तों, कोण B समकोण है जी, यह C हो जाएगा। यहाँ पर कर्णी में 3 दिया है दोस्तों, कर्णी में 3 है तो हमें फाइंड करने में आसान हो जाएगा। हम क्या लगाएंगे, PGT, PGT लगाएंगे दोस्तों। PGT मतलब पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर दोस्तों, x² बराबर कर्णी में 3 का, यानी सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस कर्णी में 3 का स्क्वायर, x² बराबर होगा दोस्तों 1 + 3, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4, x², x बराबर 2 होगा दोस्तों। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब जब 2 आ गया तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल को देखते हैं। सवाल इसमें कह रहा है sin A cos C, sin A cos C, cos A sin C, sin A cos
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन ए दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन ए के सामने वाला लंब यानी 1/के, और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 2 है, लंब बटे कर्ण 1/2 हुआ, लंब बटे कर्ण 1/2 कॉस सी के सामने वाला लंब यह होगा यानी कि आधार यह होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर गुणे 1/2 हो जाएगा। फिर से कहते हैं सी के सामने वाला कौन सा लंब, और कॉस के लिए लंब तो लेना नहीं है, आधार लेना है, 1/2 हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे प्लस है, प्लस को उतारेंगे कॉस सी, फिर से दिया है दोस्तों, क्या दिया है कॉस सी, हालांकि कॉस सी नहीं होना चाहिए दोस्तों, कॉस ए होना चाहिए। फिर से देख दीजिए, कॉस ए दिया है दोस्तों, कॉस ए साइन सी, कॉस ए के सामने वाला लंब यानी कि यह कितना है आपका कर्ण में 3 होगा, बटे क्या होगा दोस्तों 2 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे साइन सी, अब साइन सी के सामने वाला लंब यानी कर्ण में 3 और बटे क्या होगा दोस्तों 2 होगा, यानी कि 1/के 4 होगा, प्लस कितना होगा दोस्तों कर्ण में 3 कट जाएगा, 4/4 हो जाएगा, यह कटेगा दोस्तों। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा दोस्तों। इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है दोस्तों, 4 मिल रहा है, ऊपर वाला मिल जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 10वें पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी, साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। जरा देखते हैं दोस्तों, पहले त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको हम x मान लेंगे, यहाँ पर 25 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, यह 5 है। अरे पाइथागोरस लगाते हैं दोस्तों, क्या पाइथागोरस PGT। पाइथागोरस के लिए क्या होगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 पंजे तो 25 होम 625 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 25 हम 625 ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 लिखते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या होगा कि -2 यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा दोस्तों। 2 लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। 2 इंटू 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 25 625 होगा दोस्तों, प्लस एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या होगा 25 दूनी 50 हो जाएगा दोस्तों, 50 एक्स और इसको पक्षांतर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 25 हो जाएगा दोस्तों। अब 25 हुआ बराबर में यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर बच रहा है 625 माइनस 50 एक्स, और यहाँ पर 25 को जोड़ देंगे तो 650 होगा दोस्तों। क्या हम जोड़ यहाँ पर 25 लिख देते हैं, 25 लिख दिए, और इसके बाद जोड़ेंगे दोस्तों तो 650 हो जाएगा माइनस 50 एक्स बराबर 0। तो हो जाएगा कि इसको पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो 50 एक्स बराबर हो जाएगा 650, एक्स बराबर दोस्तों 650 बटे के 50। अब यहाँ पर भाग दे देंगे, 0 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्स बराबर 5 का 5 5 तिहाई 15, एक्स बराबर 13 आ गया दोस्तों। एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया। अब यहाँ 13 आ गया तो हम फाइंड कर लेंगे, यानी इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका मान 13 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा दोस्तों, 25 में से 13 घटाएंगे तो 13 घटा दिए, इसका मान 12 आ गया दोस्तों। अब क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन के लिए क्या होगा दोस्तों, साइन के लिए लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 12, कर्ण कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ पर जब 12 मिला, सॉरी कितना मिल रहा है यहाँ पर, अरे कितना मिल रहा है 25, यहाँ पर 13 कहाँ से घटाएंगे, तो 13 हो जाएगा, यहाँ पर 12 घटाएंगे 13 होगा। अब यहाँ पर कितना होगा, साइन पी के लिए 12 बटे के 13, कॉस पी के लिए होगा 5 बटे के
13। टेन के लिए क्या होगा 12/5 हो गया दोस्तों, 12/5। अगर ना समझ में आए तो यहाँ लिख दे रहे हैं टेन पी बराबर 5/5 12/5 12/5 यही हमारा दोस्तों आज का जो सवाल था आज पूरा हल हो गया। और इसको बढ़िया से देख लेंगे दोस्तों, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखना क्योंकि लंबा है वीडियो। अब एक बार देख लेंगे शायद यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।